लेविस डॉट स्ट्रक्चर, ओके, कि इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला जो होता है किसी का भी कैसे बनाया जा सकता है। देखो ये चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, बहुत बेसिक होती है, इट वेरी बेसिक्स एंड इट इज नॉट एनी रॉकेट साइंस, ओके, इट्स वेरी सिंपल स्ट्रेट कट फॉर्मूला, स्ट्रेट कट चीजें हैं। चलिए हम एक बना के दिखाते हैं, हम जो हमने जो दिया था, हमने जो दिया था उसको ही बना के दिखाते हैं। लेट्स ट्राई टू, क्या दिया था भाई, एक लेते हैं, एक और NO2 माइनस दिया था क्या मैंने? SO4 2 प्लस और SO3 2 माइनस। SO3 2 माइनस, अच्छा ठीक है। पहले एक बना लेते हैं हम लोग NO2 माइनस। NO2 का किया था क्या हम लोगों ने बेटा? नो सर। NO2 का नहीं किया था ना, चलो कोई बात नहीं। तो जस्ट अ मिनट, इसको मैं नीचे कर लूं। ये कौन नहीं आया है क्लास में? उदित आ गया है। और ठीक है, just take your copy out, okay, and try to make this one, just try to make this one, okay। जतिन आपको शायद बेटा समझ में ना आए, क्योंकि आपने भी एक दो दिन नहीं आए, हो सकता है ना समझ में आए, फिर भी कोशिश करिएगा, आ जाएगा, इट्स ए वेरी सिंपल। चलिए आपको दिया है, ड्रॉ द लेविस स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द NO2 1 माइनस, इसके लिए आपको बनाना है। जिसको नहीं पता है जस्ट अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, ओके। बाकी जिसको पता है, लेट्स डू इट बाय योरसेल्फ, ओके। जिसको पता है वो अपने से करे, बाकी जो नहीं पता है उस ध्यान से देखे। क्या करना है सबसे पहले, ये आपको कोई भी कंपाउंड दे सकता है, इसे कोई भी कंपाउंड दे सकता है, आपको दे दिया, आपको बोल रहा है कि इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर या आप इसका क्या बनाइए, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाइए। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें क्यू निकालते हैं, मैंने बताया था आपको क्यू निकालना कैसे निकालते हैं, टोटल चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स के जितने भी एलिमेंट्स मौजूद है उस कंपाउंड में, सारे एलिमेंट्स के वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स बताइए मेरे को बताइए जरा, हेमंत, नाइट्रोजन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन? इट्स वेरी सिंपल, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, एटॉमिक नंबर 7, सो 2,5 एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, तो 5 हो गया, 5 हो गया। 5 प्लस ऑक्सीजन का इसी तरीके से, ऑक्सीजन का होता है 8, ऑक्सीजन नंबर एटॉमिक नंबर 8, 2,6, तो 6 होता है एक ऑक्सीजन का, 2 ऑक्सीजन है, O2 है, सो 6 इंटू 2 12, और माइनस चार्ज को ऐड कर देते हैं हम, +1, कितना हो गया इसकी वैल्यू, 18, कितना हो गया 18, ओके, वेरी सिंपल, क्यू निकाल लिया। अब क्या करोगे, आंख बंद करके ड्रॉ द बॉन्ड, कैसे, आप इसके में जो कम संख्या में होता है, ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं, जो नंबर में कम होंगे उसको हम सेंट्रल एटम कहते हैं, तो नाइट्रोजन हमारा सेंट्रल एटम हो गया, बाकी जो बचे वो कॉर्नर एटम, तो ऑक्सीजन 2 है, तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे करके बना दो, आप बाकी छोड़ दो अपने आगे, पहले सिंगल बॉन्ड इधर और सिंगल बॉन्ड उधर, इससे क्या हो जाएगा, आप काउंट कर सकते हैं, वो आप क्या, ये बॉन्ड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है, वन बॉन्ड इज फाउंड बाय मिक्सिंग बाय मेकिंग बाय कंबाइनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 2 इलेक्ट्रॉन से ये, 2 इलेक्ट्रॉन से ये, 4, तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल, 4, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलते हैं भाई, 18 माइनस 4,
टोटल माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, कितने आ जाएंगे 14, 14, इट्स वेरी सिंपल, 14 आ जाएंगे। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है 14, ये यूज होते हैं दो चीजों में। पहली चीज यूज होंगे ऑक्टेट पूरा करने में, और अगर ऑक्टेट कॉर्नर एटम का पूरा हो गया तो फिर यूज होते हैं किसमें, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बनाने में। इट्स वेरी सिंपल। तो आप चेक करिए कॉर्नर एटम जो है आपका ऑक्सीजन, उसकी वैलेंसी पूरी है क्या, जस्ट चेक इट, ऑक्टेट पूरा है क्या, इसका ऑक्टेट पूरा है क्या, इस ऑक्सीजन का और इस ऑक्सीजन का, जस्ट चेक। जतिन बताइए इसके ऑक्टेट पूरा है क्या, इस ऑक्सीजन का 2 ही इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ पे, मतलब 2 ही शेयर हो रहा है, नो सर। 2 ही हो रहा है ना शेयर, देखो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऑक्टेट पूरा नहीं है इसका, ऑक्टेट पूरा नहीं है। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इस ऑक्सीजन को अभी ऑक्टेट पूरा करने के लिए, 1। 6 चाहिए ना, 8 चाहिए टोटल इलेक्ट्रॉन ना, तो 2 है, 6 और चाहिए, नहीं चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, बताइए। इट्स वेरी वेरी सिंपल। इस ऑक्सीजन को 6 इलेक्ट्रॉन्स मोर और चाहिए टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, ओके, यस और नो। यस सर। तो 6 इलेक्ट्रॉन दे दो, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, 6 इलेक्ट्रॉन पहले इसको दे दो, तो 1 2 3 4 5 6 दे दिया, इसका ऑक्टेट पूरा है, खुश। अब इस ऑक्सीजन कॉर्नर वाले पे आए, इस ऑक्सीजन का भी पूरा करना है। अभी आपके पास बचे हैं इलेक्ट्रॉन, टोटल आपके पास 14 थे, उसमें से 6 यूज कर लिए, अभी और है आपके पास यूज करने के लिए, इसको भी 6 देना है क्योंकि इसके पास भी यहाँ पे 2 ही है। चलिए तो 1 2 3 4 5 6, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया। अभी आपके पास इलेक्ट्रॉन बचा है क्या, यस और नो। यस सर। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं अभी आपके पास, 2। 2 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 12 ही यूज किया ना, इधर 6 और इधर 6, 12 यूज कर लिए, 2 और बचे हैं, तो 14 माइनस 12 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसको जाएंगे, नाइट्रोजन को, इधर नाइट्रोजन को आपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ओके। अब ये बताइए बेटा, आप चेक करो जरा, मेरे को चेक करके बताओ आप वेरी इजीली कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या, यस और नो। नो सर। नाइट्रोजन का ऑक्टेट कहाँ पूरा है, 2 2 4 और 2 6, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। हेमंत कुछ समझ में आ रहा है बेटा, नहीं सर, अभी उत्तर समझ में नहीं आ रहा है। अभी हम जो बता रहे हैं वो चीज समझ में आ रहा है। देखिए नहीं आ रहा सर। आपको बनाना नहीं आ जाएगा, आपको ये तो जरूर काउंट कर सकते हो कि ऑक्टेट पूरा है नहीं है, ये देखो हाँ ना। सर, हाँ। नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा है क्या, देखो जरा, ये नाइट्रोजन है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ये एक जो बॉन्ड होता है बेटा, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये शेयरिंग से बनता है, तो ये जो बॉन्ड यस बनता है सर। 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है कि नहीं। हाँ सर। तो ये दोनों, ये इलेक्ट्रॉन दोनों नाइट्रोजन में भी काउंट होगा, ऑक्सीजन में भी काउंट होगा, तो हाँ इसलिए सर। नाइट्रोजन के पास कितने हैं टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन, अभी 6 यस सर। इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 ये, ओके, यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन्स ये एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन हमने दिए थे, टोटल टोटल आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स 6 है है। सर। लेकिन इसका ऑक्टेट पूरा करना है, ये शर्त है हमारी कि ऑक्टेट तो पूरा करना है, तो क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, किसी दोनों ऑक्सीजन में से ये दोनों इलेक्ट्रॉन को उतारो और डबल बॉन्ड बना दो, बहुत सिंपल है, डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि डबल बॉन्ड बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन से, तो इन किसी दो, इसका भी आप चाहते तो इसका कर लो, आप इसका चाहो, जिसका मन करे उसका कर लो, आप 2 इलेक्ट्रॉन को वहां से उठाओ और वहां से डबल बॉन्ड बना लो। डबल बॉन्ड बनाने से फायदा क्या होगा बेटा, कि अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो केवल ऑक्सीजन के लिए काउंट हो रहे थे, लेकिन डबल बॉन्ड बनाने के लिए वो नाइट्रोजन के लिए भी काउंट होंगे। इज इट ओके। अभी हमने जो काम किया उसको मैं थोड़ा सा बैक करता हूं, हम जरा बैक करते हैं, देखिए हमने जो काम किया अभी बैक करते हैं थोड़ा, ये डबल बॉन्ड हम अभी हमने जो बना दिया इसको हटा ही देते हैं, चलो इस तरीके से था, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, इस तरीके से था, लेकिन हमको इस नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा करना था, तो क्या किया हमने, देखो बेटा, आप किसी भी ऑक्सीजन के साथ कर सकते थे, इसके साथ भी या इसके साथ भी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको रोक नहीं सकता, आप किसी एक के साथ करिए, नहीं, हम बना दिए फिर से नाइट्रोजन, ठीक है भाई, नाइट्रोजन बना दिया हमने। फिर हमने क्या किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके थे यहाँ पे बना दिए, कोई दिक्कत नहीं।
ये बॉन्ड था, एक सिंगल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या किया, इस सिंगल बॉन्ड के साथ साथ एक और बॉन्ड बना दिया। अब ये चीज जरूर समझ लीजिएगा कि ये बॉन्ड अगर ऐसे है सिंगल और इधर ऑक्सीजन है, तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में भी काउंट होते हैं और नाइट्रोजन में भी काउंट होते हैं। और अगर ऑक्सीजन के पास ऐसे इलेक्ट्रॉन रखा है, दिस इज लोन पेयर, ये केवल और केवल ऑक्सीजन के लिए काउंट होगा, नॉट फॉर ऑक्सीजन। दिस मस्ट बी क्लियर टू योर माइंड, this must be clear. These oxygen, these both oxygens are not counted for the nitrogen, but they are counted for the oxygen. If these two electrons are used like this, I am going to remove them from here, and if I use like this, by using the two electrons, if I make a double bond, then these two electrons will be counted in nitrogen as well as in oxygen. Is it okay? यस सर। जतिन, ठीक है? Yes, sir. तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन उतारते हैं और एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो थे वैसे ही थे। अब आप देखोगे कि ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, देख लोगे आप। एक कितने बचे, 4, 1 2 3 4। इसके कितने बचे, 6 ही थे, इसके तो 6 ही रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन 6 थे, 6 रह गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, अब जरा देखिए ऑक्सीजन नाइट्रोजन का ऑक्टेट पूरा हो गया क्या? Just check it. Yes or no? यस सर। हो गया ना पूरा भाई? 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2, केवल नाइट्रोजन के लिए काउंट कर रहा हूं मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्टेट पूरा, खुश नाइट्रोजन। इस ऑक्सीजन का भी पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ऑक्सीजन का भी पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट ओके और नॉट? ओके और नॉट? यस सर। ठीक है हेमंत, हल्का फुल्का कुछ आ रहा है? यस सर, आ गया सर सामने। चलो ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा, इस पे चार्ज निकालते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1 माइनस जो चार्ज बोला, ये किसके ऊपर आएगा यार? ये इसको कौन लेगा? नाइट्रोजन लेगा, ऑक्सीजन लेगा, कि ये ऑक्सीजन लेगा? कौन लेगा? फॉर दिस वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन एवरी एटम। ऑन एवरी एटम वी हैव टू कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज। तो आप मान लीजिए कि ये फर्स्ट है, एवरी एटम के लिए बात कर रहे हैं, मतलब आपको मानना पड़ेगा दिस इज वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड एंड दिस वन इज थर्ड। सभी पे हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला मैं बता देता हूं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एवरीवन, बट अगेन आई विल टेल यू व्हाट फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज ऑन एनी एटम, किसी भी एटम निकालना हो, ऑन एनी एटम। सर हाँ बोलो। सर, इसमें ओ की इधर फर्स्ट ओ की तो वैलेंसी पूरी है कि नहीं है? है ना, सर सबकी पूरी है। सर, पहले हम लोगों ने किया था तो उसमें 2 होने चाहिए थे। 2 होने चाहिए थे मतलब? नाइट्रोजन की वैलेंसी 5 होती, तो नाइट्रोजन भी तो पूरा नहीं है अभी। नहीं तो वैलेंसी, कोवैलेंसी 5 होती है ना उसकी। यस सर। तो 1 2 3 4 5 लोन पेयर काउंट होता है बेटा उसमें, हम बताएंगे अभी आगे, परेशान ना हो। ठीक ओके है, सर। अगर आप दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे कर दोगे तो उसकी कोवैलेंसी तो डेफिनेटली बढ़ तो जाएगी, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 5 हो सकती है मैक्सिमम, और इलेक्ट्रॉन्स काउंट होते हैं। अगर ये लोन पेयर नहीं होता तो डेफिनेटली हमको एक और यहाँ का डबल बॉन्ड उतार के यहाँ करना पड़ता, 100% करना पड़ता आपको। चलिए ठीक है। तो अब क्या स्ट्रक्चर क्या है ना, स्ट्रक्चर बनाते समय सबसे एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या होता है? कई सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं बेटा, कई सारे। आप खुद से भी देखोगे बना के, मतलब अभी कुछ थोड़ा बहुत सीखने के बाद आप देखोगे कि आप खुद से कई सारे स्ट्रक्चर बना ले रहे हो, वो भी सही होगा नो डाउट। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर क्या है, ये होता है आपको क्वेश्चन पूछता है, जो वो पूछता है तो वो बताता है, ठीक है, उसमें आपको बताना पड़ता है मोस्ट एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर। इसलिए कभी स्ट्रक्चर बनाना आपसे नहीं बोलेगा, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए नहीं बोलेगा, लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए बोल सकता है। तो उसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर होने चाहिए, मस्ट बी क्लियर। सो फॉर देम, फॉर टू अंडरस्टैंड द, मतलब कि ये किस तरीके से, which type of bonds are, which type of the structure or arrangement is taking place, or which can be
present in any molecule, that can be understood only if you understand the basic. Okay, so for that we are checking out the basis only. Okay, basic को अच्छे समझ लो आप, बस हो गया. Formal charge at any atom, कोई भी एटम हो उसको निकालते हैं हम लोग, FC बोलते हैं फॉर्मल चार्ज को. तो FC की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, उस एटम का वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन V, उस एटम के वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं V, माइनस उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है क्या, डिवाइडेड बाई 2. केवल बॉन्ड पेयर को 2 से डिवाइड करते हैं. अब बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो पता है ना सबको, बॉन्ड पेयर लोन पेयर तो पता है ना सबको. लोन पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं. ओके, बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. दे पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, लाइक हियर दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड. सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स. और ये जो यहाँ पे बैठे हैं ऊपर ऑक्सीजन के क्रॉस बन के जो इलेक्ट्रॉन मैं शो कर रहा हूँ, दे आर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स. उनको ठलुआ मतलब ठलुए जैसे बैठे, कुछ काम नहीं है, बिल्कुल बेकार. ठीक है, क्यों क्यों, केवल वो ऑक्टेट के लिए काउंट होते हैं. दे आर ओनली काउंटेड फॉर द ऑक्टेट, नथिंग एल्स. ओके, चलिए फॉर्मल चार्ज निकाल लीजिए. FC1, FC1 फॉर्मल चार्ज ऑन 1, बताइए मेरे को क्या आ रहा है जतिन. फॉर्मल चार्ज एट 1 कितना आएगा. इसकी वैलेंसी, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन के, ये वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन है बेटा. दिस इज इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस और आउटर मोस्ट सेल. ओके, तो बताइए कितने होते हैं, 6. लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने, जस्ट काउंट इट, काउंट करो जरा जतिन, बताओ. 1 2 3 4 5 6. ओके, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है जतिन, जस्ट टेल मी. बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3. अरे 3 कैसे होंगे बेटा, एक बॉन्ड है तो दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है. 6. अरे 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है तो ये ऑक्सीजन के पास एक ही बॉन्ड है ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन है. इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. दिस इज व्हाट, ये फर्स्ट है, इसी को तो फर्स्ट माना, यही फर्स्ट के लिए एक ही बॉन्ड बना रहा है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे. सो सिंपल, 2 डिवाइडेड बाई 2, काम खत्म. कितना आ जाएगा ये देख लो. अब 2 दिन की क्लास छोड़ने का ये नतीजा होता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कैसे क्या करना है. बहुत गलत बात होती है बीच में क्लास आप लोग जो नहीं कंटिन्यू कंसिस्टेंटली नहीं करोगे तो हमें समस्या होती है समझाने में ना. -1 होगा. तो ये 2/2 1 हो जाएगा, 6 - 6 0 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, खत्म खत्म. FC2 निकालो जरा, FC2 निकालो, FC3 निकालो. सर 0 0 आ रहा दोनों का. अरे रुक तो जाओ, बाकी लोग को निकाल लेने दो. FC2 एंड FC3 जतिन क्विकली. FC2 के लिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितना, 5, माइनस लोन पेयर कितने हैं भाई, 2 2, माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन काउंट करना है. तो 3 बॉन्ड बना रहा है, देखो देखो 3 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं बना रहा है. Yes sir. तो 3 बॉन्ड बना रहा है, तो 3 बॉन्ड से 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6/2 कितना हो जाएगा, 5 - 2 - 3 कितना हो जाएगा, 0. हेमंत समझ में आ रहा है कुछ, यस सर, आ रहा है सर. 0 हो जाएगा. अब FC3 बताइए जरा, देखिए कैलकुलेट करिए. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6, वैलेंस सेल में 6. यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 1 2 3 4, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 4, माइनस बॉन्ड पेयर कितना बना रहा है भाई, सर 4 4, तो 4/2 कितना हो जाएगा, 6 - 4 - 2 0. 0. तो ये सबका 0 आ गया. तो जिसका 0 होगा उस पे वो चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, जिसपे उसका चार्ज आ रहा है वहीं पे होगा. मींस ये माइनस चार्ज कहाँ प्रेजेंट है बेटा, इस ऑक्सीजन पे, यहाँ पे -1 है. इज इट ओके, Yes सर sir. आप आसानी से doubt बता. है. हाँ बताओ. सर यहाँ पे जो हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं?
ये नहीं फॉर्मूला है, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करते हैं 2 से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं करते हैं। इट इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द Okay, sir. फॉर्मल चार्ज। Yes, sir. केवल इसी के केस में नहीं कर रहे, हमेशा करेंगे हम। वो क्यों करते हैं वो भी हम कभी बता देंगे। चलो देखो जरा, यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला बनाया है वो क्या बन के आया? हाँ बोलो। सर जो ऊपर थोड़ा स्लाइड ऊपर करिए। बताओ। सर ये N और O2 में सर हम्म, हमेशा मतलब बैलेंस ही नहीं लेते, हमेशा सेल ही लेते लास्ट के। नहीं समझ में आ रहा क्या पूछ रहे हो, हमको नहीं समझ में आ रहा है। सर मतलब N में कोवैलेंसी कभी नहीं लेते, हमेशा वैलेंस सेल ही लेते। हाँ, सबके में हमेशा वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं वही काउंट करते हैं। दिस इज V इज इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, दिस इज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। दिस वी कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन दैट एटम। किसी भी फॉर्मूला में किसी भी एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज आप आपने NH4+ वाला में कराया था, अदिति निकाला क्या उसमें आपने? किसके ऊपर +1 आएगा देखा? SO4 में NH4 एमोनियम आयन, एमोनियम। एक सेकंड मैंने बोला था कि आप लोग करके देख लेना। प्लस वाले में मैंने ब्लाइंडली बोल दिया था। ब्लाइंडली का मतलब कि प्लस वाला जो केटायन, मतलब जो भी प्लस वाले आयंस होते हैं उसके लिए जो प्लस का चार्ज आता है हमेशा सेंट्रल एटम पे आता है, लेकिन माइनस वाले के लिए सेंट्रल पे नहीं कॉर्नर पे आता है। तो कॉर्नर वाला का चेक करना पड़ता है, इसलिए फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। लेकिन अगर आप चेक करना हो तो आप H3O+ वाला चेक कर लेना। आप NO3, आप कौन सा और एमोनियम का कराया था मैंने, उसके बाद एक और कराया था आपको H3O+ का भी कर सकते हो आप चेक, किसके ऊपर प्लस का चार्ज आएगा बाई बाई कैलकुलेटिंग इट फ्रॉम द फॉर्मल चार्ज फॉर्मूला। ओके, चलिए जरा हम लोग SO3 2- का करते हैं। कर सकते हैं अभी अपने से जतिन? Yes, sir. करो SO3 2-। हेमंत कोशिश करिए, जस्ट ट्राई इट वंस, ट्राई करिए, गलत होगा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सीखेंगे ना। सीखेंगे कब, गलत करेंगे तभी तो, लेकिन Okay, सीखना sir. है। SO3 2-, जस्ट डू इट। सबसे पहले क्या करेंगे हम, मैं भी कर रहा हूं स्लोली, आप अपने से करिए। क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे आ जाएगा? सल्फर के लिए क्या होता है, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। हर्ष तुम अपना करो बेटा, अभी नहीं बोलने की जरूरत है। आप लोग को जिसको आ गया है उसको कोई जरूरत नहीं है, प्लीज कंट्रोल। ओके, गलती अगर कोई होगी तो आप पूछ सकते हो, डाउट होगा कुछ तो पूछ सकते हो। लेट द अदर स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। ओके, उनको पहले समझ लेने दे, फिर हम लोग को। अब क्या है, अब एक सोचो, आप सोचो 6 घोड़े चल रहे हैं, 6 घोड़े में से 4 घोड़े स्लो चल रहे हैं और 2 घोड़े फास्ट चल रहे हैं, तो फिर मजा आएगा गाड़ी चलाने में क्या? बताइए। फिर मजा नहीं आएगा। बिल्कुल मजा नहीं आएगा। एक होगा घसीट घसीट के चल रहा है, दूसरा है जो एकदम खींचे जा रहा है, तो बिल्कुल मजा नहीं आएगा। गाड़ी जब तक बिल्कुल बराबर ना चले तब तक मजा नहीं आता है। तो हम चाहते हैं कि गाड़ी एकदम बराबर चले, मतलब जितना आप में दम हो उतना बगल वाले में भी दम हो जाए, बस। चलिए जरा इस सल्फर का देख ले हम। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, तो 2,8,6 इतना तो पता ही होना चाहिए, 6 होता है आउटर मोस्ट। प्लस ऑक्सीजन के भी 6 होते हैं, 3 ऑक्सीजन है तो 6 3 is 18। माइनस का चार्ज जो भी होता है उसको ऐड कर लेते हैं, +2, क्या हो जाएगा ये 26, टोटल 26 हो गया। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं? कुछ नहीं करते हैं, पहले तो हम लोग बॉन्ड बना लेते हैं आंख बंद करके। सेंट्रल एटम जो नंबर में कम होता है वो होता है बेटा, तो सल्फर एक ही है तो सेंट्रल एटम हो जाएगा, लिख दो S। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो कॉर्नर में 1। सब में सिंगल बॉन्ड आंख बंद करके लगा दो आप। पहले तो आप सिंगल बॉन्ड लगा दो आंख बंद करके, फिर बाद में हम देखेंगे। तो आंख बंद करके आपने जो सिंगल बॉन्ड लगाया उससे आपने ये देख सकते हो कि बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 2 4 और 2 6, 6 हो गए। अब इसके क्या करते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए?
माइनस कर देते हैं टोटल इलेक्ट्रॉन में से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 26, बॉन्ड पेयर में 6 चले गए तो कर देंगे 26 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 20। वेरी गुड। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यूज होते हैं दो चीजों में। पहला चीज की ऑक्टेट पूरा करने में कॉर्नर एटम का, इन कंप्लीटिंग द octet ऑफ कॉर्नर एटम। पहले कॉर्नर एटम का ऑक्टेट, फिर जरूरत पड़े तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड। सेंट्रल एटम के लिए, कोवैलेंसी के लिए वो उसको करते हैं। खत्म बात। तो पहले हम कंप्लीट देख लें। ऑक्सीजन का नहीं, 2 ही इलेक्ट्रॉन है भाई, 1 2, इसमें भी 2 ही है, 1 2, इसमें भी 2 ही है, 1 2, तो 6 इलेक्ट्रॉन तीनों को चाहिए भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत इलेक्ट्रॉन है, 20 है, दे देंगे 6 इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 इसको, 1 2 3 4 5 6, 6 इसको, 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई, ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा कर लिया आपने, खुश कर दिया ऑक्सीजन को। अब हम देखेंगे सल्फर का हिसाब किताब। सल्फर जो बेचारा क्या कर सकता है, उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है, इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 हो सकती है। अच्छा ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन बचे हैं क्या तुम्हारे पास अभी? यस सर, 2 इलेक्ट्रॉन। यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन बचे थे भाई साहब, तो वो सल्फर को तो देना पड़ेगा। चलो यस सर। दे दो, 1 2, सल्फर को भी दे दो। यस सर। 6 3 जा 18 थे, 2 बच गए थे, 20 थे टोटल, 2 दे दिया। तो इस सल्फर का 1 2 3 4 5 कोवैलेंसी आ रही है। ठीक है, आप एक काम करो, एक कोवैलेंसी और बढ़ानी है, तो क्या करेंगे? इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट तो पूरा हो गया भाई। क्यों? सल्फर का ऑक्टेट तो पूरा है। यस यस सर, पूरा है। 2 2 4 2 6 2 8, ऑक्टेट पूरा है। ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, खुश। लेकिन अब क्या दिक्कत हो गई? अब दिक्कत ये हो गई बेटा कि ये जो हमने बताए थे रूल्स थोड़े, वो रूल्स आप लोगों को, सभी लोगों को शायद अभी जो नए, मतलब जो लोग नहीं किए उनको नहीं याद होगा। क्या बोला था कि जो सेंट्रल एटम है उस मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहता है, तो ट्राइज टू रिमेन इन मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी भाई 6 है। सल्फर की कोवैलेंसी ऑफ सल्फर कई सारी होती हैं, सल्फर की बताएंगे धीरे धीरे। 2, 4, 6 तीनों हो सकती हैं। मैक्सिमम 6 है तो 6 में जाना चाहेगा। अभी क्या है कोवैलेंसी इसकी, जरा चेक करें हम। अभी प्रेजेंट टाइम में इसकी कोवैलेंसी कितनी है? 1 2 3 4 5 है, 6 करनी है। तो ये मैक्सिमम कोवैलेंसी करने के लिए बहुत ध्यान से सुनना, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सल्फर अगर मैक्सिमम कोवैलेंसी करना चाहता है, वो चाहता है, करेगा ही करेगा, ठीक है, लेकिन उसमें अगर उसका ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो सल्फर के पास 8 से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या करते हैं आप, किसी भी तीनों ऑक्सीजन में से 2 इलेक्ट्रॉन को उठाएंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे। किसी भी ऑक्सीजन का 2 इलेक्ट्रॉन उठाएंगे और डबल बॉन्ड बना देंगे, कोवैलेंसी 1 से बढ़ जाएगी। कोवैलेंसी विल इंक्रीज बाय 1 एंड इट विल गो इट्स मैक्सिमम कोवैलेंसी। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। आपका ये जो बनेगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, बच जाएंगे 4, 1 2 3 4, क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो अभी भी तो पूरा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, नीचे आ जाएंगे। सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन और थे। अब जरा काउंट करो कोवैलेंसी, आप देखो अब कोवैलेंसी बढ़ गई इसकी। लेकिन अब आप कहोगे कि सर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कर लिया सल्फर। चलो भाई कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लेगा। ये ल्यूइस ने बोला था कि ये जो सेंट्रल एटम है वो अपनी
ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। सेंट्रल एटम कैन एक्सपेंड इट्स ऑक्टेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 कोवैलेंसी हो गई, 6 कोवैलेंसी हो गई। अब सबका ऑक्टेट भी पूरा है कॉर्नर एटम का, सेंट्रल एटम का ऑक्टेट से ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं। तो एक पॉइंट ये लिख लो आप लोग नोट करके, जिसको जिसको नहीं पता है तो, सेंट्रल एटम tries to, since लिख लो, since central atom tries to remain in its maximum covalency which is 6, it can expand its ऑक्टेट, अपना ऑक्टेट का एक्सपेंशन कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है, मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक, तो रख रहा है यहाँ पे। अब जरा एफसी निकाल लीजिए, ये फर्स्ट मान लीजिए, ये सेकंड मान लीजिए। और जो लोगों को प्रैक्टिस हो गया है बेटा, वो लोग अब आसानी से देख के भी बता सकते हैं कि कौन से ऑक्सीजन के ऊपर 0 आएगा, अगर फील किया होगा तो। कोई फील कर लिया है क्या? यस गुप्ता, हर्ष? सर कर लिया। हाँ, तो आप लोग फील कर लिए होंगे, अगर प्रैक्टिस किए होंगे 2-3 क्वेश्चन का तो फील कर लोगे आप। बिना फॉर्मल चार्ज निकाले भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, स्नेहा कर सकते हैं ना, बिना फॉर्मल चार्ज निकाले भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसके ऊपर प्लस या 0 या माइनस साइन आएगा। क्यों स्नेहा, कर सकते हैं ना? यस सर। चलो बाकी लोग निकाल लो, जिसको जिसको पहली बार है भाई, चाहे दूसरी बार है, प्लीज। आदर्श, ओके? सर हाँ सर इसकी कोवैलेंसी तो 6 होती है। हाँ, तो 6 है ना? सर 5 ही तो है। अरे भाई, लोन पेयर में जो इलेक्ट्रॉन है 2 काउंट होते हैं, क्या काउंट कर रहे हो आप? 1 2 3 4 5 6, ये तो शेयर हो रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन, तो एक तो उसका है। नहीं समझ में आया? सर आ गया। शेयर हो रहा है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन का होगा ना, कोवैलेंसी में तो सल्फर के एक ही होगा। किसी को डाउट है क्या इसमें बेटा, कोवैलेंसी में? आदर्श, अदिति, एनी डाउट? नो सर। अच्छा क्वेश्चन था फिर भी ये, लेकिन चलो ठीक है। सर इसको पैर में गिनेंगे, मतलब सेपरेटली इलेक्ट्रॉन नहीं गिनेंगे सल्फर के जो क्या? नहीं समझा मैं, क्या कह रहे हो आप? सर ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में, इनको हाँ। पैर में ही गिनेंगे। नहीं, जब ऑक्टेट में करेंगे तो पेयर में, कोवैलेंसी करेंगे तो एक ही गिनेंगे ना। अच्छा सर ठीक है। भैया ये देखो, ये बॉन्ड जो बना है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, तो ये जो नजदीक है सल्फर के, ये काउंट हो रहा है 1, यहाँ पे काउंट हो रहा है 2, यहाँ पे काउंट हो रहा है 3, यहाँ पे काउंट हो रहा है 4, और एक इसका है 5, और एक और है 6। बस यही होगी ठीक है। मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। ठीक है सर। बताइए भाई, हेमंत, एफसी की वैल्यू निकल गई क्या? जतिन, समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। तो एफसी की वैल्यू निकालिए जरा, जस्ट ट्राई। एफसी की वैल्यू निकालिए, फॉर्मल चार्ज। चलिए FC1 कितना आ रहा है हेमंत? हेमंत कितना आ रहा है बेटा, बता सकते हैं क्या आप? नहीं सर। FC1 निकाला नहीं अभी? ये नहीं बताओ सर। तो, इसका कितनी बार निकाल चुके हैं हम लोग, तो बताओ ये कितने ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? सर 6। 6 माइनस इस पे लोन पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 6 है। 6 है, माइनस बॉन्ड पेयर कितना है? एक ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? यस सर। सर 2, 2। तो 2/2 निकल गया, खत्म। कितना आ जाएगा? -1। यस सर। FC सेकेंड, वेरी सिंपल, आ जाएगा धीरे धीरे। FC सेकेंड देखो,
इसका भी सेम कंडीशन है, देखो ना, इसको देखिए, बिल्कुल एक ही जैसे हालात हैं, तो उसका भी -1 ही आएगा, आप देख लोगे कैलकुलेट करके, कंडीशन बिल्कुल सेम है, -1 आ जाएगा। लेकिन थर्ड वाले की हालात अलग है, तो FC3 जो है वो क्या आएगा, देखिए 6 -4 -4/2, ये आ जाएगा 0। और FC4 सल्फर का भी 6 आउटर मोस्ट में, और लोन पेयर कितना है 2, बॉन्ड पेयर कितना है 1 2 3 4, तो 8/2 कितना हो जाएगा, 6 - 2 - 4 कितना हो जाएगा 0। तो सल्फर पे भी चार्ज 0, सल्फर पे भी चार्ज 0, सेकेंड वाले पे चार्ज 0, बाकी जो -2 चार्ज है, एक का -1 एक ऑक्सीजन पे है और एक -1 दूसरे ऑक्सीजन पे है, तो मैंने क्या दिया था SO3 2 माइनस, तो एक माइनस यहाँ पे होगा, एक माइनस यहाँ पे होगा, और एक माइनस नीचे वाले ऑक्सीजन पे होगा, बस खत्म। ये बना लिया आपने डायग्राम, खत्म। इज इट ओके? आप जरा फील करिए, आप देखिए जरा अपनी कॉपी को, अगर आप कॉपी में नोट कर रहे हैं कि नहीं हेमंत, आर यू राइटिंग और नॉट इन योर कॉपी? यस सर, राइटिंग सर। हाँ, तो उसको लिखेंगे तो अभी अच्छे से समझ में आएगा। सो आप लोग अगर फील करें, जरा देखें पिछले वाले को, इस वाले को, 2-3 तो बना ही लिया, तो जहां पे भी सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन आ रहा है वहां पे -1 चार्ज आ रहा है, और जहां पे भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ होगा वहां 0 आएगा। तो ये बार बार आप निकालोगे भी नहीं, एक बार आपसे प्रैक्टिस हो जाती है तो आप अपने आप आंख बंद करके सिंगल बॉन्ड वाले के ऊपर -1 लगा दोगे, डबल बॉन्ड वाले के ऊपर 0 लगा दोगे। ठीक है? यस सर। हाँ जी दत्तिन, यस सर। हो जाएगा। तो अब चलो SO4 का बनाओ, SO4 2 माइनस का बनाइए, चलिए। सबका बनना चाहिए SO4 2 माइनस, ईच एंड एवरीवन। क्विकली, जो लोग बना लिए हो मेरे को पहले बता दे कि कौन किसका किसका हो गया है। कोशिश सर मैंने करेंगे। बना ठीक है, अच्छी बात है। किसका बन गया? पूजा का। यही बन गया। ठीक है, हर्ष का बन गया है। गौरव तुम्हारा बन गया है? यस सर। ठीक है, 3 लोगों का बन चुका है, बाकी लोग जल्दी बताएं। स्नेहा नहीं बना बेटा अभी? बन गया। बन गया है, 4 लोगों का बन गया है। बाकी उदित, उदित यस सर। बन गया है SO4 का? अभी नहीं सर। बनाइए फिर। यश आपका? अच्छा, आपने तो बताया था नहीं बना। चलिए कोशिश करिए फिर से। नहीं बनाइए, फिर से बनाइए। ठीक सर। आयुष यस सर। बन गया है? यस। ठीक है, 5 लोग बना लिए हैं, गुड। अदिति का भी नहीं बना था, ठीक है। बाकी लोग बनाइए भाई जल्दी, बाकी लोग बनाइए। यशदीप आपका तो बन ही गया होगा, यस और नो? सर थोड़ा रह गया, बस एक चार्ज निकालना था, एक जल्दी बनाओ। सर क्यू चार्ज कैसे निकालते हैं? हैं? सर क्यू चार्ज क्यू चार्ज कैसे निकालते हैं? नहीं, टोटल ये क्यू, अब क्यू वैल्यू जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, चार्ज नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को टोटल ऐड कर दो ना, सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन के एक ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 होता है, तो 4 होंगे तो 16 × 4 होगा 24। सल्फर का 6 होता है तो 24 + 6 30, और 2 माइनस का चार्ज है तो ऐड कर देते हैं, प्लस का चार्ज होता है तो माइनस कर देते हैं। करो। ओके सर।
अच्छा, जिसका हो गया है SO3 का केवल बनाओ, तो केवल SO3 का बनाओ जिसका हो गया है, ओनली फॉर SO3, नॉट 2 माइनस, नॉट 1 माइनस, ओनली फॉर SO3 जिसका हो गया है। बेटा आज लास्ट डे है, अब इसका बस हम लोगों को खत्म कर लेना है, ये हो गया अब इसका जितना करना था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीजें अभी बची है इस चैप्टर में। पूरा कोवैलेंट बॉन्ड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसमें कई सारे थ्योरी मॉडल पढ़ने हैं अपने को। बन गया SO3 का। ठीक है, गुड। आई हाँ, सर इसमें चार्ज वगैरह तो नहीं निकालना पड़ेगा? नहीं कोई चार्ज नहीं है। हो गया सर। अच्छा, हो गया सर। गुड। हो गया सर, SO3 का हो गया। और यस उसका नहीं हुआ है SO4 का? नहीं सर, थोड़ा कंफ्यूजन है सर। अच्छा, हम्म, जतिन यस सर। हो गया? यस सर। SO4 बन गया? यस सर। SO3 का भी बना लो फिर। सर SO3 में किसी पे भी चार्ज नहीं है। नहीं, चार्ज किसी भी नहीं है, सिंपल है वो तो। बन गया। हाँ, आपका हेमंत कुछ हुआ बेटा? सर आदर्श? SO4 का बना रहा हूँ। हाँ तो बनाओ। SO3 का बना लो, वो इजी है वो थोड़ा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ तो आदर्श बन गया आपका SO4? यस और नो? यस सर। SO4 तैयार? सॉरी, गुड। अगर बन गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, क्या आ रहा है भाई? Q की वैल्यू, Q की वैल्यू आ रही है इसके लिए 18 और 6, 24 प्लस 6 30 प्लस 2 32। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, जस्ट बॉन्ड बना लेते हैं। इसको करने के बाद तुरंत हम बॉन्ड बना लेते हैं, तो बॉन्ड बना लें। तो एक सल्फर है, सेंट्रल एटम सल्फर है, सेंट्रल एटम सल्फर है। 4 ऑक्सीजन है तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, काम खत्म। ठीक है, ठीक है भाई, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सब ने कर लिया। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हेमंत? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? सर 8 हो गए। 8 हो गए, वेरी गुड। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? सर हो जाएंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन सर 24 हो जाएंगे। 24 हो जाएंगे, वेरी गुड।
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 24। अब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को किस में हम काउंट करते हैं, किस में ले पहले काम करते हैं हम इसका ऑक्टेट पूरा करने में। तो ऑक्टेट पूरा करेंगे हम किसका, कॉर्नर का, ऑक्टेट ऑफ कॉर्नर एटम। कॉर्नर एटम अगर फिर बच गया इलेक्ट्रॉन अपने पास तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक, ऐसे बचेगा ही नहीं। बस तो देख लेते हैं क्या होता है। 4 ऑक्सीजन है, 6 एक को जाना है तो खत्म हो जाएगा। हाँ, सही बात है। तो 1 2 3 4 5 6। अब तो बहुत इजीली कर लोगे, शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस उसके बाद तो खटाखट 2 4 6 2 4 6 2 4 6 हो गया काम। अब क्या है भाई, हाँ सर। ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट पूरा, सल्फर का ऑक्टेट पूरा है। हाँ सर पूरा है, 4 बॉन्ड बना रहे हैं, 8 ऑक्सीजन। लेकिन मैंने ये बोला था कि इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी में जाना चाहेगा ये, तो मैक्सिमम six कोवैलेंसी सल्फर की 6 होती है। तो अभी कितनी है, 4। अभी कितनी है भाई, 4 है सर। 4। तो बताओ यश गुप्ता, अभी 2 और बढ़ानी है ना। You have to increase the covalency by 2। तो इसका Yes, sir. मतलब क्या है, 2 डबल बॉन्ड और बनाने पड़ेंगे। एक डबल बॉन्ड से नहीं होगा, क्योंकि एक डबल बॉन्ड से एक कोवैलेंसी आती है ना, मैंने Yes, बताया। sir. तो यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन उतारोगे, डबल बॉन्ड बना लोगे, और कहीं के भी आप यहाँ के उतारना है, यहाँ के उतार लो, डबल बॉन्ड बना लो। अब मैक्सिमम कोवैलेंसी पहुंच गई इसकी, Yes, sir. 1 2। तो 1 2 3 4 5 6 6 कोवैलेंसी। अब मैंने बताया था अगर कोवैलेंसी बढ़ाने में, कोवैलेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम की ऑक्टेट को हम एक्सपेंड कर सकते हैं या एक्सटेंड कर सकते हैं 8 से ज्यादा, ठीक है उसकी, लेकिन कोवैलेंसी मैक्सिमम स्टेट में रहना चाहता है वो, बस। तो सल्फर की मैक्सिमम को स्टेट में पहुंचा दी है हमने, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे। अब बताओ मेरे को, नेगेटिव चार्ज हेमंत कहां पे आएगा, ये जो 2- है ये कहां पे नेगेटिव आएगा। अगर आप फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, निकालने से पहले भी आप बता सकते हैं, अभी अगर हमको जहां तक लगता हाँ है। सर, जहाँ सर सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आएगा। बस, तो यहाँ पे एक -1 आएगा और यहाँ पे यहाँ एक पे नीचे आएगा सर। खत्म। तो आप और सर ऊपर आसानी 0 से, 0 आएंगे। तो बस आप आसानी से इस तरीके के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लिविस, इसी को लिविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। ये जो डबल बॉन्ड बनाया सर, वहाँ ट्रिपल बॉन्ड बना सकते थे। बना सकते थे, सर एक ही से 3 और ले लें। लेकिन वहां पे गड़बड़ हो जाता ऑक्सीजन का है। दोनों जो डबल बॉन्ड यहाँ बनाई वहाँ भी बनाई, दोनों किसी एक के साथ शेयर कर लेते थे। मतलब किसी एक के साथ 3 बॉन्ड बना ले हम। यस सर। नहीं, 3 बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि सल्फर और ऑक्सीजन में जो ओवरलैपिंग, आगे हम देखेंगे, जो ओवरलैपिंग कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे, तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है ना वो थोड़ा सा शेयरिंग का होता है, तो उसमें ऑर्बिटल्स का रोल आता है, ठीक है। तो वहां पे जगह रहनी चाहिए, 3 बॉन्ड बनाने के लिए जगह होनी चाहिए काफी, वो हम देखेंगे, परेशान ना हो, ठीक है। शेयरिंग होता है ना, ट्रांसफर होता तो बना देते, लेकिन शेयरिंग होता है। चलो, और ट्रांसफर में तो बॉन्ड ही नहीं बनता है। अब बताइए मेरे को SO3, अब कोई किसी को दिक्कत है क्या, बना लेगा हर तरीके के। SO3 बना लिया, SO3 तो बना ही लिया होगा कि जरा देखना। हेमंत बन गया SO3 आपका, नहीं सर, ये बनाए था सर अपना। बना लो, बहुत सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। SO3 माइनस प्लस आ जाएगा चार्ज, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो बता दे भाई। इसके साथ आपका लिविस डॉट स्ट्रक्चर खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग थ्योरी स्टार्ट करेंगे किसकी, कोवैलेंट्स की। कोवैलेंट का सब खेल, इलेक्ट्रोवैलेंट का सब चीज खत्म, इलेक्ट्रोवैलेंट की सब कुछ खत्म कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर और भी बीच में हम देते रहेंगे, बनाते रहेंगे हम लोग, लेकिन